हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन एस्केप पॉइंट में। आज हम खान सर का जो बिहार एसएससी के लिए न्यू प्रैक्टिस सेट आया है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करेंगे। आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 5 तक आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी? तो किस धातु की जानकारी नहीं थी? तो लोहा की जानकारी नहीं थी। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में सबसे पहले दयानंद साहनी के द्वारा किया गया था और सभ्यता के दौरान वहाँ के लोगों को लोहे की धातु की जानकारी नहीं थी। सिंधु सभ्यता के दौरान लोगों को कांस्य धातु के अत्यधिक प्रयोग करने से उन्हें कांसे की मूर्तियाँ से उन्हें बनाई कांसे की मूर्तियाँ बनाई, कांसे की ढलाई के काम किए, जिसके ये साक्ष्य हमें सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। तो इससे पता चलता है हमें कि वहाँ के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे की धातु की जानकारी हमें नहीं थी। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। उनका जन्म कहाँ पर हुआ था गौतम बुद्ध का? तो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पर है? तो नेपाल में है। कौन से ईसा पूर्व में हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में शाक्य कुल के राजा सुशोधन के घर में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम क्या था? तो उनकी माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ था? तो बोध गया में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सोहन सिंह भाखना का संबंध किस संस्था से है? तो सोहन सिंह भाखना का संबंध किस संस्था से है? तो गदर पार्टी से है। तो सोहन सिंह भाखना का संबंध गदर पार्टी से है। गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था। काकोरी डकैती षड्यंत्र कब हुआ था? तो काकोरी डकैती षड्यंत्र 1925 में हुआ था। काकोरी डकैती षड्यंत्र कहाँ पर हुआ था? किस स्थान पर हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के काकोरी स्थान पर हुआ था। इसमें मुख्य भूमिका राम प्रसाद बिस्मिल की थी। जालियांवाला बाग की घटना घटित हुई थी। तो जालियांवाला बाग की घटना कब घटित हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। इसमें कांग्रेस के नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरुद्ध में जालियांवाला बाग में प्रदर्शन किया था लोगों ने, जिसमें जनरल डायर ने लोगों के ऊपर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई थी। और कहाँ पर है जालियांवाला बाग? तो अमृतसर में स्थित है। किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो-नोवो में हैदर अली को हराया था? तो किस गवर्नर जनरल ने हराया था? तो सर आयरकुट ने हराया था। पोर्टो-नोवो युद्ध कब हुआ था? तो 1781 में 1781 ईस्वी को पोर्टो-नोवो का युद्ध हुआ था। मैसूर के हैदर अली और अंग्रेजी सेना के बीच में हुआ था। तो पोर्टो-नोवो का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो केलुरुन नदी के तट पर हुआ था। होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने प्रारंभ किए थे। कब शुरू हुआ था? तो 1916 में शुरू किया गया था। तो लोकमान्य तिलक होम रूल में पूरे महाराष्ट्र पर लागू करने की जिम्मेदारी थी, और जबकि एनी बेसेंट का पूरे भारत एवं मुंबई पर लागू करने की जिम्मेदारी थी। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो द विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है? तो कौन सा है? तो लास्ट जजमेंट है। लास्ट जजमेंट लियोनार्डो द विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है। यह मिसेलिंगिलो के द्वारा बनाया गया है। लियोनार्डो द विंची के द्वारा लास्ट सपर बनाया गया है। बनाए गए हैं।
फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुआ था? तो फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुआ था? तो वर्ष 1871 में हुआ था। यह एक क्रांतिकारी आंदोलन था जिसका महत्व फ्रांस के सामंतशाही आधिपत्य से पेरिस के सर्वहारा वर्ग के द्वारा अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए किया गया था। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार नहीं होना चाहिए। इसके लिए बेरोजगारों की रोजगार देना चाहिए। सुदृढ़ पंचायत राज होना चाहिए। नागरिकों को ईमानदारी और उत्तरदायी होना चाहिए। इसमें से कौन सा आंसर नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर ये गलत है और बाकी तीनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किस को प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? तो किन आदर्शों को प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? तो समाजवादी को सम्मिलित नहीं किया गया था। तो संविधान के लागू होने के समय समाजवादी को प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था। समाजवादी शब्द को कब सम्मिलित किया गया था प्रस्तावना में? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया है और 42वें संविधान संशोधन को ही लघु संविधान भी कहा जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशकों को बताता है? तो कौन सा भाग बताता है? तो भाग 4 बताता है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। इस संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक उल्लेखित किया गया है और ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। संविधान में किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो किस अधिकार को हटा दिया गया था? किस अधिकार से? तो 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। की नियुक्ति इसमें से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जा सकती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं की जा सकती है? तो महाअधिवक्ता की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार महाअधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल, महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व भेजते हैं। तो कौन सा भेजता है? तो बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान से लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। बिहार से 40, आंध्र प्रदेश से 25 और राजस्थान से 25 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य था। तो प्रथम राज्य कौन था? तो राजस्थान था। भारत में पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता 73वें संविधान संशोधन से मिला है और यह संशोधन गॉडगिल कमेटी की सिफारिश के बाद पीवी नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा लाया गया था। पंचायती राज के 3 भाग होता है। पहला ग्राम पंचायत होता है, दूसरा ब्लॉक पंचायत होता है और तीसरा जिला पंचायत होता है। किस वर्ष में हिंदी भारत संघ की राजभाषा के रूप में प्रभाव में आया? तो किस वर्ष हिंदी भारत संघ की राजभाषा के रूप में प्रभाव में आया था? तो 1949 में आया है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो कितनी तिलियां हैं? तो 24 तिलियां हैं।
पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो चंद्रमा है। भूमध्य रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, तो भूमध्य रेखा के समानांतर और काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, तो समताप रेखा कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है, तो कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है, तो 70% है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस राज्य से भी गुजरती है, तो किस राज्य से गुजरती है, तो राजस्थान से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है। तो पूर्व में सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांश भारत के पश्चिमी राज्य के राजस्थान से भी होकर गुजरता है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है, सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है, तो गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है, तो चंबल परियोजना का हिस्सा है। चंबल नदी पर एक प्रमुख 4 बांधों में से एक है। यह बांध मध्य प्रदेश के राज्य मंदसौर और नीमच जिलों में स्थित है। खरा हीराकुंड, नागार्जुन सागर और उकाई क्रमशः किस पर स्थित है, तो किस पर स्थित है, तो सतलज नदी, महानदी और कावेरी और ताप्ती नदी पर स्थित है। भाखरा नांगल बांध सतलज नदी पर, हीराकुंड बांध महानदी पे और नागार्जुन कृष्णा नदी पे और उकाई ताप्ती नदी पर स्थित है। भाखरा नांगल बांध भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन है, तो परिवहन का मुख्य साधन क्या है, रोडवेज है। भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है, तो किसको 2018 को राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया गया था, तो मोटे अनाज को लिया गया था। हरित क्रांति के जनक है, तो हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग है। गुजरात का कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी वाला है, तो कौन सा शहर है, तो अहमदाबाद है। यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है तो सामान्य कीमत से अधिक है तो मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी। अल्पाधिकार में होते हैं तो अल्पाधिकार में क्या होते हैं, तो अल्पाधिकार में 2 विक्रेता होते हैं, जबकि एकाधिकार में 1 विक्रेता होते हैं। उन्नीस सौ 30 में सी.वी. रमन ने किस के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था, तो किसके लिए नोबेल पुरस्कार जीता था, तो भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार जीते थे। निम्नलिखित में से कौन सा एकांकिक संकलन विषाणु प्रभाकर जी का नहीं है, तो कौन सा संकलन नहीं है, तो बादलों के पार नहीं है। भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस इस दिन मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है।
उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। तो उड़ीसा से पहले लोक नृत्य कौन सा है? तो घुमरा है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं। तो फूलों के संवर्धन विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ओलिकल्चर का अध्ययन किसके लिए किया जाता है? तो ओलिकल्चर का अध्ययन सब्जियों के उत्पादन के लिए किया जाता है। पोमोलॉजी का अध्ययन किया जाता है फलों के लिए किया जाता है। और फ्लोरोलॉजी का फूलों के अध्ययन के लिए किया जाता है। कोशिकीय पूर्ण सजगता के अवधारणा प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक है। तो कौन है? तो हेबरलैंड है। दांतों के उचित निर्माण के लिए आवश्यक है। तो दांतों के उचित निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? तो लोहा आवश्यक है। हमारे शरीर में पित्त रस कहाँ पैदा होता है? तो पित्त रस कहाँ पर पैदा होता है? तो यकृत में होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। 7.4 होता है। हड्डी एक उदाहरण है। तो हड्डी किसकी उदाहरण है? एक संयोजिक ऊतक का उदाहरण है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया है। पराबैंगनी विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से होता है तो कौन सा रोग होता है? तो कैंसर होता है। ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं तो नम एवं छायादार आवासों में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो ग्लाइसिन एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ग्लूकोज, मल्टोज और फ्रुक्टोज कार्बोहाइड्रेट है। हरितगृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा से होने से बढ़ता है? तो किसी से बढ़ने से तो कार्बन डाइऑक्साइड से बढ़ता है। एम्पियर किसकी इकाई है? तो एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। आवर्तकाल का सूत्र क्या है? तो आवर्तकाल का सूत्र है 2π√L/G है। यानी सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र है। एक लड़के के द्वारा एक वस्तु को ऊपर की दिशा में 1 मीटर दूर तक उठाए जाने पर लड़के के द्वारा किया गया कार्य होगा। तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? तो बल इंटू विस्थापन होता है। बल इंटू विस्थापन होता है। W=F/S। तो हमारा बल क्या है? तो द्रव्यमान्य द्रव्यमान इक्वल टू क्या होता है? 1 kg होगा। तो हमारा 1 kg तो mg/s। और गुरुत्वीय त्वरण मेरा हमारा क्या होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो 1 × 9.8 × 1 इक्वल टू हो जाएगा 9.8 जूल। आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा। स्प्रिंग में संग्रहित लोचदार स्थिति ऊर्जा क्या है? जहां बल नियतांक के है तो ½ kx² होगा। एक अस्थायी चुंबक के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु निम्न है। तो कौन सा है? तो स्टील है। किस कारण से वर्षा की बूंदें गोलीकार की होती है? तो पृष्ठ तनाव से होती है। ऊष्मा के बढ़ने से ताप क्या होता है? तो बढ़ता है। वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से
कौन बना सकता है? तो कौन बना सकता है? तो अवतल दर्पण बना सकता है। वैद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति कहलाती है। तो कौन सी युक्ति कहलाती है? तो जनरेटर कहलाती है। विद्युत धारा के उत्पन्न करने के लिए उपयोग किए जाने वाले करंट को विद्युत जनरेटर कहा जाता है। निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा? तो पाश्चुरीकरण का किया जाता है। द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो किसका? तो हाइड्रोमीटर का किया जा सकता है। हाइड्रोमीटर का उपयोग द्रवों का घनत्व मापने के लिए किया जाता है। और एनीमोमीटर का प्रयोग किसके के लिए किया जाता है? तो वायु के वेग के लिए किया जाता है। दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है? तो किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है? तो बोहर के द्वारा बताया गया है। निम्न में से कौन सी हास्य गैस यानी लाफिंग गैस के रूप में जानी जाती है? तो किसको लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? तो N2O को जाना जाता है। इसका नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड नाम है। एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होता है? तो एक एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होता है? तो क्षारीय ऑक्साइड होता है। KMnO4 में मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो 7 होती है। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है। तो सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो धोने का सोडा है। रबर स्टील से अधिक लचीला होता है क्योंकि प्रतिबल की विकृति से अनुपात अधिक है। किसका ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? तो किसको करने पर? तो टॉलनेन अभिकर्मक को करने पे। कार्बन 60 एक अणु है जिसमें के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो किसमें? तो 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज में। अलीगोहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? तो अलीगोहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो 1759 में समाप्त हुआ। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। अहमदाबाद जिले का नाम योद्धा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा। अहमदनगर किस राज्य का जिला है? तो किसका जिला है? तो महाराष्ट्र का जिला है। निम्नलिखित में से किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता है? तो भारत ने जीता है। केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली की राजधानी का नाम बताइए। तो दादर और नागर हवेली की राजधानी का क्या नाम है? तो सिलवासा है। पटका किस देश की मुद्रा है? तो पटका किसे? मकाऊ देश की मुद्रा है। मकाऊ चीन के दक्षिणी तट पर हांगकांग के पश्चिम में और पर्ल नदी मुहाने के पश्चिम किनारे पर स्थित है। इनमें से कौन सी ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा है? तो कौन सी ग्लोब पर है? तो भूमध्य रेखा पर है। निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? तो मगध साम्राज्य की राजधानी कौन थी? तो राजगीर था। मगध राजगीर शहर मगध की पहली राजधानी है और जो किसने पहाड़ियों से घिरी है? तो 5 पहाड़ियों से राजगीर घिरा हुआ है। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है?
तो कौन करता है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो सादिया और धुबरी को जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग तो दो प्रयागराज और हल्दिया को जोड़ता है। और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की लंबाई कितनी है? तो 1465 किलोमीटर है। वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी है? तो कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध है। तो कौन सा है जो इस पर इंदिरा सागर बांध है? तो नर्मदा नदी है। पुदुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है? तो पुदुचेरी का लोक नृत्य गराडी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ट्यूरियन में है। पाकिस्तान की मांग वर्ष किस में मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में की गई थी? तो कौन से ईस्वी में किया गया था? तो 1940 में किया गया था। पाकिस्तान की मांग वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मिजोरम में स्थित है। मिजोरम के चम्फाई जिले में स्थित है। पृथ्वी का निकटतम तारा है। तो पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य है। हिमालयन यू किस राज्य में पाया जाता है? तो हिमालयन यू किस राज्य में पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। हिमालयन यू एक औषधि पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।